आज 29 अप्रैल है, एक डेडलाइन है आज। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो हमला हुआ जिसमें 26 सैलानी मारे गए, उसके अगले दिन यानी 23 अप्रैल को भारत सरकार ने 5 फैसले लिए थे और उनमें से एक फैसला ये था कि जो भी भारत के अंदर पाकिस्तानी सिटीजन रह रहे हैं वो भारत छोड़ दें, लीव इंडिया। और ये उन पाकिस्तानी सिटीजन या नागरिक के लिए था जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर भारत आए थे। 23 अप्रैल को ये आदेश जारी हुआ था और पहले 2 दिन की मोहलत दी गई, फिर 2 दिन और बढ़ा दी गई और इसके बाद जो मेडिकल वीज़ा पर भारत आए थे उनके लिए थोड़ी और छूट दी गई और उन्हें 29 अप्रैल तक की मोहलत दी गई। तो आज 29 अप्रैल है। आज रात तक भारत के अलग अलग स्टेट्स में, राज्यों में रह रहे जितने भी पाकिस्तानी शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए हैं उन्हें भारत छोड़ना होगा। लगभग ज़्यादातर स्टेट्स में जो रह रहे हैं पाकिस्तानी सिटीज़न, वो वाघा बॉर्डर के ज़रिए या फिर जो एयरपोर्ट है वहाँ के ज़रिए वो भारत छोड़ चुके हैं और कुछ छोड़ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है हमारे लिए और पाकिस्तान के लिए हमारे यहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, तो बहुत से पाक सिटीज़न ऐसे हैं जो एयरपोर्ट के रास्ते किसी थर्ड कंट्री में वाया दुबई या किसी और के ज़रिए पाकिस्तान लौट रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे पाकिस्तानियों के इस वक्त रहने की खबर थी। यूपी में कुल 118 पाकिस्तानी सिटीज़न थे जो यहाँ पर शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए थे। 118 के 118 यूपी से जा चुके हैं, सिवाय एक। ये एक पाकिस्तानी सिटीज़न है सीमा मीणा, जो कभी सीमा हैदर हुआ करती थी। और आज लास्ट डे 29 अप्रैल, डेडलाइन आज 12 बजे के बाद ख़त्म है। तो क्या अगले कुछ घंटों में सीमा पार चली जाएंगी या भारत रहेंगी? भारत रहेंगी तो किस ग्राउंड पर, और सीमा पार जाएंगी तो क्यों? ये पूरी कहानी आपके सामने है। कहते हैं कई बार कुछ गलत काम कुछ अच्छा कर जाता है। जो इंडियन गवर्नमेंट का फैसला है उस फैसले के हिसाब से जो भी वैध यानी लीगल तरीके से इंडिया आए हैं उन सबको, और अलग अलग कैटेगरी होता है वीज़ा के, वो आगे आपको बताऊंगा, तो उन सभी को यहाँ से जाना होगा। लेकिन क्या सीमा पर इस फैसले का असर पड़ेगा? सीमा पाकिस्तान जाएगी या भेजी जाएगी या ग्रेटर नोएडा के उसी रब्बूपुरा इलाके में रहेगी? मई 2023 की बात है जब सीमा पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल पहुंची और फिर काठमांडू के रास्ते बाय रोड इंडिया की सरहद में दाखिल हुई। सचिन मीणा से उसे इश्क हुआ था सोशल मीडिया के ज़रिए। उसके बाद वो भारत आई। जब सीमा भारत में दाखिल हुई तो उसके पास इंडियन वीज़ा नहीं था, यानी वो इलीगल तरीके से भारतीय सीमा में दाखिल हुई। अब यहाँ भारत सरकार जिन लोगों को भेज रही है वो सब लीगल वीज़ा पर एंट्री पाया था उन्होंने, यानी वैध वीज़ा के ज़रिए वो इंडिया में दाखिल हुए थे। तो जिन लोगों को वैध वीज़ा के साथ यहाँ दाखिल होने की इजाज़त मिली वो तो सब जाने हैं, लेकिन इलीगल यानी कि बिना वीज़ा के सरहद पार करने वाली सीमा का फिर क्या होगा? और ये जो एक उसने गुनाह किया था, ये गुनाह इस वक्त उसके लिए एक फ़ायदा पहुँचाने जा रहा है। फ़ायदा ये कि भारत सरकार के इस फैसले में सीमा को भेजने में कई रुकावटें आ रही हैं और इसलिए सीमा के बारे में ये तय है कि आज मोहलत ख़त्म होने के बाद भी वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। ये तय है। इसकी वजह क्या है? इसकी 3 से 4 बजे सीमा के वकील और बाकी लोगों से आज बात की, जो AP सिंह हैं उनके वकील। पहला, सीमा किसी वीज़ा के साथ इंडिया में दाखिल ही नहीं हुई थी, तो उसके पास शॉर्ट टर्म वीज़ा या लॉन्ग टर्म वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा है ही नहीं, वो तो इलीगल आई। तो जब मई 2023 में वो इंडिया में इलीगल दाखिल हुई, उसके बाद फिर पता चला तो पहले यूपी पुलिस ने, नोएडा पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, बाद में ATS यानी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पूछताछ की, मामला होम मिनिस्ट्री, IB सब तक पहुंचा। वो जेल गई, सचिन भी जेल गया, फिर पूछताछ हुई। उसके बाद उसकी कुंडली खंगाली गई, पाकिस्तान के उसके पते, उसके पति, उसके बच्चे के बारे में सारी जानकारी हासिल की गई। और सीमा यहाँ अकेले दाखिल नहीं हुई थी, अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ आई थी।
तो ये सारी चीज़ें जब सामने आई तो फिर कोर्ट ने सीमा को जमानत पर रिहा कर दिया। रिहाई के बाद सीमा अब रब्बूपुरा ग्रेटर नोएडा में सचिन के घर पहुंच गई। वहां जाने के बाद पहले उसने अपना धर्म बदला। अब सीमा हैदर से वो सीमा मीणा बन गई। सीमा हैदर उसका नाम इसलिए था कि उसके पति का नाम गुलाम हैदर था, जो पहला पति था, शौहर था। लेकिन उसने यहाँ आकर सचिन से शादी कर ली, तो वो सीमा हैदर से सीमा मीणा बन गई। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसने शादी की, तमाम जितने भी रस्में हैं वो सारी चीज़ों को फॉलो किया। और उसके बाद अभी 1.5 महीने पहले सीमा ने एक बेटी को जन्म दिया। 4 बच्चे वो पाकिस्तान से लेकर आई थी और 5वें को यहाँ उसने जन्म दिया। अब वो बच्चा कानूनी रूप से इंडियन सिटीजन हो गया। 1.5 महीने का बच्चा है वो, और 1.5 महीने के इस बच्चे को उसकी माँ से कैसे जुदा किया जा सकता है? पहली तो ये मानवीय पहलू पर है। लेकिन दूसरा ये है कि सीमा जब यहाँ आई और गिरफ्तार हुई, वो मामला कोर्ट में है। जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता, आप सीमा को पाकिस्तान नहीं भेज सकते। ये कानूनी पहलू है। यानी सीमा को इन जो पहलगाम का हमला हुआ उसके बाद किसी भी सूरत में भारत सरकार के उस फैसले के तहत सरहद पार नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है। कोर्ट का फैसला आना बाकी है। पहली ढाल सीमा के लिए ये कोर्ट बन गया, जहां उसके खिलाफ मुकदमा है। दूसरी ढाल ये है कि एटीएस ने पूरे मामले की जांच की और फिर होम मिनिस्ट्री तक रिपोर्ट गई। एटीएस और होम मिनिस्ट्री, इन दोनों की अभी तक सीमा को लेकर फाइनल कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। तो जब तक वो फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती, सीमा को आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते। दूसरी ढाल या कवच ये बन गया। तीसरा, सीमा ने शादी करने के बाद सचिन से अपने वकील एपी सिंह के जरिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के पास एक एप्लीकेशन दी, एक अर्जी डाली है। और वो अर्जी ये है कि मुझे भारतीय नागरिकता दी जाए, क्योंकि मैं पाकिस्तान की बेटी ज़रूर थी, अब भारत की बहू बन चुकी हूँ। यहाँ पर मेरा एक पति है, मेरे बच्चे हैं, और अब तो बेटी की माँ भी बन गई 4 बच्चों के अलावा। तो नियम कानून के हिसाब से वो बेटी भी भारतीय है। तो अपनी बेटी को छोड़कर, अपने पति को छोड़कर वो पाकिस्तान कैसे जा सकती? इसीलिए अब वो यहीं रहेगी एक भारत की बहू होने के नाते, तो उसे भारतीय नागरिकता दे दी जाए। ये राष्ट्रपति भवन में एक अर्जी लगाई। इस अर्जी पर अभी तक फैसला नहीं हुआ। राष्ट्रपति खुद इस ये फैसला ले नहीं सकती। नियम यह है कि राष्ट्रपति इस अर्जी को होम मिनिस्ट्री के पास भेजेंगे, गृह मंत्रालय, यानी जिसके हेड है अमित शाह। होम मिनिस्ट्री इस पर चर्चा करेगी, बाकायदा फिर कैबिनेट में ये सारी चीज़ें भी जाती हैं, और होम मिनिस्ट्री अपना रिप्लाई भेजेगी राष्ट्रपति को, राष्ट्रपति भवन में, कि क्या सीमा को नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं। फिर उस हिसाब से राष्ट्रपति फैसला लेंगे। लेकिन अभी तक कई महीने बीत चुके हैं, सीमा की ये अर्जी राष्ट्रपति भवन में पड़ी हुई है, उस पर कोई फैसला नहीं आया। तो एक तो ये, और ये अर्जी पहलगाम हमले से बहुत पहले की है। तो पहले से है तो इसका मतलब है कि एक चांस तो मिलना चाहिए। भाई उसने बहुत पहले एप्लीकेशन दे रखी है, और पहलगाम हमले से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो तीसरी ढाल या तीसरा कवच सीमा के लिए ये अर्जी बन गई। पहला कोर्ट फैसला आया नहीं, दूसरा एटीएस और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट वो आई नहीं है, और तीसरा कि नागरिकता दी जाए, उसको लेकर राष्ट्रपति भवन में मामला पेंडिंग है। एक और भी है कवच, और वो शायद सबसे मजबूत है। वो ये है कि सीमा ने यहाँ आने के बाद 2023 में ही सचिन से शादी कर ली। अब वो एक सचिन की पत्नी के तौर पर रह रही है। उसने अपना धर्म बदल लिया। अब वो सचिन मीणा की वाइफ सीमा मीणा है, और सारे धार्मिक रीति रिवाज के साथ शादी की है। तो हमारा एक नियम ये भी है कि अगर कोई पाकिस्तानी महिला भारतीय पुरुष से, जो भारतीय नागरिक है, उससे शादी करता है, तो फिर उसके साथ भी थोड़ी मुरब्बत और रियायत बरती जाती है, और उसे भारत में रहने की इजाज़त दी जाती है। अगर नागरिकता ना भी मिले तो लॉन्ग टर्म वीज़ा उसे दिया जा सकता है, और लॉन्ग टर्म वीज़ा 1 साल से लेकर 5 साल तक का होता है, जो बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर बढ़ाया जा सकता है। तो चौथा हो गया शादी, और अब सचिन की बेटी की माँ सीमा बन गई, और वो बच्ची भी अब भारतीय है। तो अदालत
एटीएस और होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट, राष्ट्रपति भवन में पेंडिंग अर्जी और अब ये शादी, ये चार वो कवच और ढाल बन गए कि यूपी में 23 अप्रैल को जो भारत सरकार के फैसले थे 5, उनमें से एक कि सभी पाकिस्तानी सिटीजन को भेज दिया जाए, सीमा पर इसलिए लागू नहीं हुआ और इसीलिए यूपी में आने वाले या रह रहे 118 पाकिस्तानी तो वापस घर लौट गए, सीमा नहीं गई। और आज आखिरी दिन है और इन सारी चीज़ों को देखते हुए सीमा कम से कम इस डेडलाइन के अंडर तो नहीं जाएगी, यानी आज नहीं जाएगी। अब सवाल यह कि अगर आज डेडलाइन 12 बजे ख़त्म हो गया और सीमा नहीं गई तो क्या होगा? ये सीमा जैसे और जो पाकिस्तानी नागरिक यहाँ आए शॉर्ट टर्म वीज़ा पर, उनमें से कुछ यहीं रह गए, कुछ छुप गए, तो क्या होगा? वो पकड़े गए तो क्या होगा? तो कानून ये कहता है कि ऐसे लोग जो तय मियाद के बाद भी, भारत सरकार के आदेश के बाद भी यहाँ रुक गए हैं, उन्हें रात 12 बजे के बाद से उनके लीगल वीज़ा को निरस्त होते ही वो गैर कानूनी विदेशी कहलाएंगे, जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। और उसके लिए हमारा कानून ये कहता है कि जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं, क्योंकि 12 के बाद उनके वीज़ा जो भारत सरकार ने ही जारी किया वो वैध रहेगा नहीं, तो फिर इलीगल तरीके से रहने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है और ऐसे में उन्हें कम से कम 1 साल से लेकर 5 साल तक की सज़ा भी दी जा सकती है, जुर्माना अलग है। तो ये कहता है कानून। अब जो हालात हैं, रात हो चुकी है, कुछ घंटे बाकी हैं 2-4, ऐसे में सीमा कम से कम अटारी बॉर्डर तक तो जाएगी नहीं, भारतीय वीज़ा है नहीं, तो सीमा को इस वक्त इस फैसले के तहत पाकिस्तान भेजना लगभग नामुमकिन है। आने वाले वक्त में क्या होगा नहीं मालूम। सीमा ने इस दौरान में एक वीडियो जारी किया और उसने ये भी कहा कि वो पाकिस्तान नहीं जाएगी। उसने एक मीडिया हाउस से बात करते हुए ये भी कहा कि अगर उसे जबरन भेजा गया तो वो बस से या ट्रेन से कूद जाएगी। एपी सिंह जी का एक ये भी कहना, जो सीमा के वकील हैं, कि जो सीमा ने जिस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ आकर शादी की, अपना धर्म बदला, तो उसके मद्देनज़र पाकिस्तान जाते ही उसे मार दिया जाएगा, या तो उसका शौहर मार देगा या बाकी लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि सीमा ने उन्हें चीट किया है। और सीमा ने जिस तरीके से यहाँ सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें उसकी आई हैं और पाकिस्तान के बारे में उसने कुछ कड़वे सच भी बोले, तो उसको लेकर भी वहाँ उससे नफरत होगी। तो मानवीय पहलू पर भी उसको वहाँ भेजने का मतलब है उसको एक तरह से मौत के मुंह में डाल देना। तो उस बिना पर भी अपील की है कि उसे ना भेजा जाए। सीमा मीना ने पाकिस्तान में सनातन धर्म ग्रहण करने के बाद नेपाल में शादी की काठमांडू में, उसके बाद फिर भारत में आई। जब दूसरी बार आई तो भारत में भी जब 1 साल हो गया, उसको वर्षगांठ मनाई, तो भी सनातन धर्म रीत रिवाज पद्धति बाकायदा गौमूत्र, गंगा जल और गंगा स्नान और गंगा के पवित्रता के साथ, सनातन धर्म के साथ, हिंदू रीति रिवाज सप्तपदी सप्त फेरों के साथ परंपरा से विवाह किया। उसके बाद 1 साल बीता, फिर दूसरे साल के बाद वो गर्भवती हुई, भारत में गर्भवती हुई और भारत में ही बेटी को जन्म दिया। माननीय उत्तर प्रदेश की अदालत के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए भारत में रह रही है। महामहिम राष्ट्रपति जी क्या है याचिका सीमा मीना की लंबित है। एटीएस जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है, एटीएस उसकी निगरानी में है। सारे डॉक्यूमेंट, सारे कागजात ओरिजिनल सभी उनके पास हैं। उनकी जांच में पाकिस्तान को भी डॉक्यूमेंट सब भेजे गए हैं, माननीय गृह मंत्रालय को भी भेजे गए हैं। पूरी तरह से उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार, भारत सरकार की माननीय अदालतों के आदेशों का अक्षरशः पालन करते हुए सीमा मीना, जो कि भारत की वर्तमान में बहू है, भारत में जन्मी बेटी की मां है, भारत में जन्मे सचिन मीना की धर्मपत्नी है। मीना समाज के सारे रीति रिवाज पद्धति सनातन धर्म के संस्कारों के अनुसार सारे 30 त्योहार मनाते हुए पूरी परंपरा के साथ, भारत के साथ, भारत माता की जय के उद्घोष के साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद के उद्घोष के साथ सीमा सचिन मीना देश के राष्ट्रीय त्योहार मनाने की बात हो, 26 जनवरी 15 अगस्त की बात हो, और भी होली, दिवाली, तीज त्योहार, भैया दूज, रक्षाबंधन, करवा चौथ, गणेश चतुर्थी,
हिंदी नववर्ष सभी त्योहारों को अच्छी तरह से मनाती, आप सबको विदित भी है। और उसके बाद कानून पर, कानून में, न्यायिक प्रणाली पर माननीय उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, माननीय केंद्र में मोदी जी की सरकार के आदेशों का अक्षरशः पालन कर रही है। जिनको कार्यक्रम को, जिनकी कार्यकलापों को, कार्य प्रणाली को वो पाकिस्तान में भी देख के खुश होती थी कि भारत बहुत अच्छा देश है। यहाँ तो इस्लाम को मानने वाली महिलाओं के लिए भी भारत सरकार ने ट्रिपल तलाक पेश करके एक इस्लाम की मानने वाली महिलाओं तक के लिए आदर कर दिया। और सनातन धर्म में तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ का नारा है। और अब तो उसके 4 बेटियां हैं। भारत में जन्मी भारतीय मीना भी उसकी बेटी है और भारत में रह रही है। इसलिए जो भी लोग गलतफहमी और गलत चीज़ों को चला रहे हैं, दिखा रहे हैं, वो किसी सनातन धर्म की संस्कारी महिला के लिए गलत है, वो नहीं होना चाहिए। हालांकि इसी बीच गुलाम हैदर, जो सीमा का पहला पति है, उसने इस पहलगाम फैसले पर भारत सरकार के एक अपील की है। उसने कहा कि सीमा ने अभी तक मुझसे तलाक नहीं लिया और मेरे चारों बच्चों पाकिस्तानी हैं चारों, तो मेरे कम से कम चारों बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाए। और भारत सरकार जो कह रही है कि जो वीज़ा पर आए वैध, उन्हें भी भारत छोड़ना होगा, तो वो तो बगैर वीज़ा के तो उसे क्यों नहीं भेज रहे। हालांकि गुलाम हैदर के इस कहने में ये भी है कि सीमा का क्या हश्र होगा वहाँ जाने के बाद, ये सब जानते हैं। तो कुल मिलाकर सीमा यहाँ से नहीं जाएगी। अब बाकी की बात करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो कहा है कि इस पहलगाम हमले के बाद जो सख्त फैसले लिए हम लोगों ने कि यहाँ पे कौन कौन पाकिस्तानी है, कैसे जाएंगे, कैसे रह रहे हैं, तो हम अलग अलग कैटेगरी के वीज़ा देते हैं दुनिया के हर देश के सिटीज़न को, और उसमें एक पाकिस्तान भी है। तो पाकिस्तान को जो वीज़ा देते हैं जिन जिन कैटेगरी के हिसाब से, उसमें से एक आता है सार्क वीज़ा। सार्क समिट होता है, आप लोग जानते हैं। सार्क वीज़ा सबसे ख़ास होता है इसलिए कि बार बार कुछ हाई प्रोफाइल लोग हों, प्लेयर्स हों या फिर जजेस हों, इस तरह के लोगों को वीज़ा दिया जाता है कि बार बार आपको स्टैम्प लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आम सिटीज़न को ये वीज़ा नहीं मिलता। तो सार्क वीज़ा पहला कैटेगरी है, पहली इसकी है, जो मिलता है ख़ास लोगों को। तो सार्क वीज़ा भी कैटेगरी में जिन लोगों को मिला उनको भी कहा गया भारत छोड़ो। दूसरा है बिजनेस वीज़ा। वो पाकिस्तानी जो भारत में आकर बिजनेस करते हैं उनको ये वीज़ा दिया जाता है। उनसे भी कहा गया है कि आप भारत छोड़ो, डेडलाइन यही है। तीसरी कैटेगरी है विजिटर वीज़ा। बहुत सारे लोग जिनके रिश्तेदार इंडिया में हैं, जिनके दोस्त इंडिया में हैं, जिनके जानने वाले इंडिया में हैं, ऐसे लोगों को ये विजिटर वीज़ा दिया जाता है कि आप आइए और मिलिए। इनसे भी कहा गया कि अब आप बहुत मिल लिए, पाकिस्तान वापस जाइए। इसके अलावा एक और वीज़ा की कैटेगरी है, वो है कॉन्फ्रेंस वीज़ा। कॉन्फ्रेंस वीज़ा अक्सर सेमिनार या कॉन्फ्रेंस के लिए दिया जाता है। जैसे इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई सेमिनार करे, कोई कॉन्फ्रेंस करे, कभी सम्मेलन हो, मुशायरा हो, तो इस नाम पर भी वीज़ा दिया जाता है। तो ऐसे सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के लिए जो पाकिस्तानी भारत आए उनको भी आज रात से पहले पाकिस्तान लौटना है। जर्नलिस्ट वीज़ा, हम जैसे लोग भी हैं, मीडिया हाउस या फिर न्यूज़ एजेंसी जो मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे जर्नलिस्ट को भी वीज़ा दिया जाता है। जैसे अभी विकी पारी और निखिल नाज के जो वर्ल्ड T20 था, बल्कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था, फिर इंडिया तो अपना दुबई में हम लोग खेल रहे थे, तो उसमें वो पाकिस्तान गए थे, तो वो जर्नलिस्ट वीज़ा है। तो जर्नलिस्ट वीज़ा पर भी जो लोग हैं यहाँ पर, जो पाकिस्तानी इस वक्त इंडिया में, उनको फ़ौरन पाकिस्तान छोड़ना होगा। एक है ट्रांजिट वीज़ा। जैसे आप कहीं जा रहे हैं किसी और देश में, लेकिन आपका एक हॉल्ट है इंडिया, तो आपको एक ट्रांजिट वीज़ा मिलता है। आप 1-2 दिन जो भी आप रह सकते हैं, और फिर आप अपने तीसरे देश के लिए निकल जाते हैं। तो भारत के रास्ते किसी तीसरे देश में जाने वाले पाकिस्तानी नागरिक जो यहाँ आए, 1-2 दिन का ट्रांजिट वीज़ा ले लिया उनसे भी कहा गया कि आप फ़ौरन अपना रूट पकड़िए और उस देश निकल लीजिए, यहाँ ठहरने की ज़रूरत नहीं है। एक है फिल्म वीज़ा। ये कलाकारों को दिया जाता है जो फिल्म में या फिर टीवी शोज़ में इंडियन काम करते हैं। पाकिस्तानी बहुत सारे एक्टर हैं, ऐसे कलाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, उन सबको ये वीज़ा दिया जाता है। तो वो भी इस फिल्म या फिर ये सारे जो टीवी शोज़ के लिए यहाँ काम कर रहे हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं,
जो इस वक्त मुंबई में है या देश के किसी भी हिस्से में, उन सबको भी कहा गया आप कृपया करके भारत छोड़ दें। स्टूडेंट वीज़ा, ये हर देश अपने यहाँ पढ़ाई करने के लिए बच्चों को देता है। पाकिस्तान के बहुत सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे पढ़ रहे होंगे, तो ऐसे स्टूडेंट वीज़ा जिन जिन को दिए गए उन सबसे भी कहा गया कि अब बस आपका स्टूडेंट वीज़ा कैंसिल है, फिलहाल टर्मिनेट है, आप वापस पाकिस्तान जाइए। ग्रुप टूरिस्ट वीज़ा, बहुत सारे लोग जो है वो घूमने के लिए भारत आते हैं ग्रुप में, तो उन सब को भी ये है कि जो भी आए हैं वो अब घूमना फिरना हो गया, पाकिस्तान निकल ले। पिलग्रिम एंड ग्रुप पिलग्रिम वीज़ा, ऐसे धार्मिक यात्राओं के लिए, तीर्थ यात्राओं के लिए जो बहुत सारे लोग आते हैं, या फिर जैसे अजमेर शरीफ हो गए या फिर और भी जगह पे, या वहाँ के जो माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बुद्ध, ईसाई पाकिस्तान में जो रह रहे हैं उनके लिए भी है, तो वो भी जब आते हैं तो उनके इस वीज़ा को भी कैंसिल किया। अब दर्शन और तीर्थ यात्रा बहुत, अब आप, और ज़ियारत भी हो गई बहुत, अब आप निकलिए, तो ये भी कैंसिल कर दिया गया। माउंटेनियरिंग वीज़ा, बहुत सारे ऐसे शौकीन होते हैं भारत में आकर माउंटेन पे अपना ट्रैकिंग करने के लिए, इसके लिए भी वीज़ा दिया जाता है। इन्हें भी कहा गया है कि अब आप लोग यहाँ से निकलिए, अब ट्रैकिंग बहुत हो गई। एक है मेडिकल वीज़ा, क्योंकि भारत की मेडिकल फैसिलिटी दुनिया में बहुत सारे देशों में देखते हैं कि बहुत अच्छी है। हमारे यहाँ जो मेडिकल में क्रांति आई है, जो डॉक्टर हैं हर बीमारी का इलाज, बल्कि इसमें मुझे याद आया कि जब मैं यूएस गया था तो वहाँ एक हाल ये था कि वहाँ पर लंबी लंबी मतलब डेट मिलते हैं। अगर आपके पेट में भी दर्द है तो पता चला 2 दिन बाद का टाइम दे रहे हैं। इमरजेंसी में पता नहीं क्या होता है। एक हमारे हैं संजीव भाई, उनको कुछ हार्ट का इशू आ गया, 12, 15, 16 दिन के बाद का डेट दे रहे हैं। हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे देश, और दूसरा हमारे यहाँ सस्ता है मेडिकल इलाज, तो बहुत सारे और बहुत गंभीर बीमारियों के इलाज होते हैं। तो मेडिकल वीज़ा पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में लोग आते हैं। अभी भी जो पाकिस्तान से इंडिया में लोग आए हुए हैं, जो पाकिस्तानी सिटीज़न शॉर्ट टर्म वीज़ा पर, उसमें यह है कि केरल में इस वक्त 102 पाकिस्तानी हैं, जिसमें से 50% मेडिकल वीज़ा पर हैं। दिल्ली में जो है उनमें से भी लगभग 40% मेडिकल वीज़ा पर है। हैदराबाद में भी मेडिकल वीज़ा पर है, मुंबई में भी मेडिकल वीज़ा पर है। तो मेडिकल वीज़ा पर आने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। भारत सरकार ने इस माहौल में भी एक मानवीयता और एक इंसानियत दिखाई। उन्होंने बाकी से तो कहा कि आप 4 दिन में निकल जाइए, लेकिन जो मेडिकल वीज़ा पर पाकिस्तान से भारत आए उनको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया। वो एक्स्ट्रा आज ख़त्म होगा 29 अप्रैल। वो इसलिए दिया कि बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी सर्जरी हुई होगी, अब सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए भी वक्त चाहिए। अब ऐसे में आप अचानक उन्हें उठाएं और कहीं ट्रैवल करें तो ये अच्छी चीज़ नहीं होगी। तो भारत सरकार ने स्पेशली जिन मेडिकल वीज़ा पर आए पाकिस्तानियों की डॉक्टरों के हिसाब से कि जिसकी हालत है, चल सकता है, ट्रैवल कर सकता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स तैयार कर सकता है, उनको 2 दिन एक्स्ट्रा दिया, और वो 2 दिन एक्स्ट्रा आज ख़त्म होगा। तो मेडिकल वीज़ा, तो इस तरह से कुल वीज़ा इन लोगों को दिए जाते हैं। अब जो मेडिकल वीज़ा वाले हैं कायदे से आज वही जा रहे हैं, वरना ज़्यादातर शायद 99% पाकिस्तानी जो शॉर्ट टर्म वीज़ा पर थे वो चले गए। ये जो वीज़ा की कैटेगरी आपको बताई, इसके अलावा एक लॉन्ग टर्म वीज़ा भी भारत सरकार देती है। लॉन्ग टर्म वीज़ा ख़ासतौर पर पाकिस्तान में रह रहे माइनॉरिटीज़ के लिए, क्योंकि वहाँ मुस्लिम मेजॉरिटीज़ में, तो जैसे हिंदू हो गए, सिख हो गए, पारसी हो गए, बौद्ध हो गए, क्रिश्चियन हो गए, जैन हो गए, इन लोगों को लॉन्ग टर्म वीज़ा दिया जाता है। ये 1 से 5 साल का होता है, लेकिन ये बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भी भारत सरकार ने कहा कि जो लोग पाकिस्तान के माइनॉरिटी, वहाँ के अल्पसंख्यक यहाँ लॉन्ग टर्म वीज़ा पर रह रहे हैं, उन्हें हम नहीं निकालेंगे, वो रह सकते हैं, तो उनके लिए राहत है। दूसरा, बहुत सारे ऐसी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिन्होंने इंडियन लड़कों से शादी की है, भारतीय नागरिक से शादी की है, तो उनके लिए भी ये है कि हम अभी आपको नहीं निकालेंगे। लेकिन सीमा पर यह वाला रूल लागू नहीं होता, क्योंकि सीमा इलीगल तरीके से वीज़ा तो था ही नहीं। लेकिन बाकी सबको ये कहा गया कि चले जाएं। जो अभी तक का डेटा है शॉर्ट टर्म वीज़ा पर जो पाकिस्तान से आए थे, 1000 से ज़्यादा पाकिस्तानी भारत में थे जब ये फैसला आया, और उनमें से ज़्यादातर लगभग बॉर्डर छोड़ चुके हैं। इन 1000 में से 118 पाकिस्तानी यूपी में थे। अब सिर्फ एक सीमा है।
इसके अलावा बिहार में 19 पाकिस्तानी थे। इन सभी को भी कहा गया कि आप निकल लीजिए डेडलाइन से पहले। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी सिटीजन थे जो वापस पाकिस्तान जा चुके हैं। ओडिशा में ऐसे 12 थे, ये भी जा चुके हैं। इसके अलावा गोवा सरकार ने जितने भी शॉर्ट टर्म वीज़ा पर पाकिस्तानी गोवा में आए थे उन सभी को कहा गया कि आप लोग अब निकल लें, और वो सभी निकल चुके हैं। गुजरात में कुल 7 पाकिस्तानी थे, 5 अहमदाबाद में थे, 1 भरूच में और 1 वडोदरा में। ये 7 के 7 निकल चुके हैं। इसके अलावा साउथ इंडिया में कुल 600 पाकिस्तानी सिटीजन शॉर्ट टर्म वीज़ा पर आए थे, 600। इनमें से 102, जैसा मैंने कहा आपको, कि केरल में थे, जिनमें से आधे मेडिकल वीज़ा पर आए थे। इसके अलावा हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी थे, इनमें से भी आधे मेडिकल वीज़ा पर आए थे, और इन सभी को भी पाकिस्तान भेज दिया गया। दिल्ली में करीब 100 पाकिस्तानी थे, जिसमें से 40% मेडिकल वीज़ा पर आए थे, वो भी उनको कहा गया चले जाए। अब 12 बजे के बाद जो पाकिस्तानी नहीं गए, उनकी शिनाख्त हो गई, वो मिल गए, तो फिर वो सभी इल्लीगल विदेशी कहलाएंगे, गैर कानूनी नागरिक जो गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहे हैं। और ऐसे लोगों पर फिर मुकदमा चलेगा, और मुकदमे के साथ उनको जेल की सज़ा भी हो सकती है, और जब सज़ा पूरी हो जाएगी तब इन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन पूरी कहानी का सार ये है कि बगैर वीज़ा के भारत आई सीमा 4 ग्राउंड पर फिलहाल पाकिस्तान नहीं जाएंगी, यानी सीमा पार नहीं करेगी।